यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके लखनऊ आवास पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई। बता दें कि रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवाजाही होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के भविष्य की योजना बनाई जा रही है। लीज पर जमीन देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में बीते 5 साल के अंदर एयर कनेक्टिविटी में यूपी ने सबसे ज्यादा प्रगति की है। सीएम ने यूपी में तैयार हो रहे एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। यह सब संभव हो पाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि अब वायु सेवा केवल एक बड़े तबके तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक कॉमन मैन भी जो हवाई चप्पल पहनता है वह भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, हमें ऐसी सेवा उपलब्ध करानी होगी। और आज उसी का परिणाम है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मात्र 2 एयरपोर्ट ऐसे थे जो पूरी तरह क्रियाशील थे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ का और प्राचीनतम नगरी काशी का। गोरखपुर और आगरा में एक वायु सेवा थी, लेकिन वह कभी कभी ही चल पाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के 9 एयरपोर्ट वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। अयोध्या नगरी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने, बेहतरीन कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे। और अयोध्या जब 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, स्वाभाविक रूप से उस समय हमें फिर से हजारों वर्ष पुरानी उस विरासत को, जब भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे, हमें रामलला के अपने भव्य मंदिर के निर्माण के साथ विराजमान होने के साथ ही इस एयरपोर्ट को क्रियाशील करने की तैयारी भी अपनी करनी चाहिए। राज्य सरकार का भरपूर सहयोग इस दिशा में प्राप्त होगा और जो भी जिस प्रकार के सहयोग विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उसके लिए पूरी मदद करने को तैयार हैं। मैं एक बार फिर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के द्वारा आज यहाँ भूमि लीज एग्रीमेंट की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग विकास की इस प्रक्रिया को एक निरंतरता देते हुए
अयोध्या और उत्तर प्रदेश के सभी नगरों के विकास के लिए, क्योंकि ये विकास केवल विकास नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का हमारा एक माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने का भी एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। इस प्रक्रिया को हम पूरे सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को रामनवमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बता दें कि योगी सरकार ने अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। अब तक श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या के लिए राज्य सरकार ने 317.855 एकड़ भूमि खरीदी है। हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आकार देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इस हवाई पट्टी को बड़े विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में यहां A321 और दूसरे चरण में कोड EB 777.300 श्रेणी के विमानों का संचालन शुरू करने की योजना है। फिलहाल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवा रही है ताकि उड़ानें शुरू होने से पहले ही एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य सरकार ने जमीन लीज पर सौंप दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।